हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो अपने ए टू जेड सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के जो आइलैंड्स ग्रुप है, आपको पता है कि दो ही मेजर आइलैंड ग्रुप इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। एक आपको बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, एंड सेकंड आइलैंड ग्रुप जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा कहां पे, अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे और जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी आगे आने वाले एग्जाम के अंदर या जो जो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से इनसे बनेंगे उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे फर्स्ट अपने एमसीक्यू पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है लक्षद्वीप वाज फॉर्मली नोन एज। तो पहले लक्षद्वीप को किस नाम से जाना जाता था? लोकाद्वीप और उसके बाद लोकोद्वीप, लक्काद्वीप। तो इस तरीके से ऑप्शन ये आपके पास दिए गए हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो बनता है आपका लक्काद्वीप। लक्काद्वीप जो आप आज का जो लक्षद्वीप है ये पहले इसको जाना जाता था लक्काद्वीप के नाम से। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट बनता है। ठीक है, पाकिस्तान ने भी इसके पीछे अपना हाथ आजमाया था लेकिन वो इसको कैप्चर नहीं कर सके और यहां पे आपको देखने को मिलता है कि इंडिया का पार्ट लक्काद्वीप या लक्षद्वीप बनता है। देखो अब ये लक्षद्वीप नाम कब इसको दिया गया, तो लक्काद्वीप के बारे में थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि लक्काद्वीप आपको देखने को मिलते हैं यहां पे अमनदीवी। ठीक है, ये आइलैंड होता है। उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलता है लक्काद्वीप, फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिनिकॉय। तो ये बेसिकली यहां पे आपको देखने को मिलेंगे तीन मेजर आइलैंड ग्रुप्स है। ठीक है, इनसे मिलके ही बनता है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, इन तीनों से मिलकर लक्षद्वीप। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लक्षद्वीप का जो नॉर्थ के अंदर एक्सटेंशन है वो कौन सा है, तो अमनदीवी आइलैंड्स ग्रुप देखने को मिलेगा। सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द लक्षद्वीप तब कौन सा है, तो मिनिकॉय आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। और इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा कौन सा कंट्री है यहाँ पे, तो मालदीव्स। ठीक है, इसके नीचे मालदीव्स है। ठीक है, अभी आपको पता है कि लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों ही बहुत ज्यादा न्यूज पे हैं। ठीक है, तो मालदीव को लेके ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो आपको देखने को मिलेगा कि लक्षद्वीप और मालदीव इन दोनों की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से मालदीव के बीचेस देखने को मिलेंगे सेम उसी तरीके से आपको लक्षद्वीप के बीचेस देखने को मिलेंगे। इसी के पीछे यहाँ पे फिर ये कंट्रोवर्सी बनती है कि अगर आपने मालदीव पे ही घूमने जाना है तो क्यों ना लक्षद्वीप को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है इस आइलैंड से क्वेश्चन बनने की क्योंकि ये न्यूज पे बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि अमनदीवी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय इनसे मिलके बनेगा आपका लक्षद्वीप। लेकिन ये लक्षद्वीप नाम कब दिया गया था, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी 1973 के अंदर। तो लक्षद्वीप जो लक्काद्वीप है बेसिकली ये लक्षद्वीप कब बनता है, 1973 के अंदर। लक्काद्वीप के बारे में आपने याद रखना है कि ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, जो आपकी मलयालम लैंग्वेज है। ठीक है, मोस्टली स्पोकन इन केरला। तो उसका वर्ड है लक्काद्वीप। इसका मतलब होता है 1 लाख आइलैंड। ठीक है, 1 लाख आइलैंड इसका मतलब होता है और ये मलयालम वर्ड है। और उसके बाद इनको मिला के 1973 के अंदर लक्षद्वीप बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अनइनहैबिटेड आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप हैज डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा टोटल 36 आइलैंड्स। ठीक है, तो टोटल 36 आइलैंड देखने को मिलेंगे। उसमें से अगर हम बात करते हैं कि इनहैबिटेड कितने हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि इनहैबिटेड मतलब जहां पे लोग रह रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कितने, 8। तो 36 में थे 8 आपको आइलैंड ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे लोग रह रहे हैं। मतलब इनहैबिटेड आइलैंड कितने हैं, 8 आइलैंड है। उसमें से बोला है कि भाई अनइनहैबिटेड जहां पे लोग तो नहीं रह रहे हैं लेकिन उसको एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा आइलैंड ही बर्ड सेंचुरी है। तो वो कौन सा आइलैंड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीटी आइलैंड। ठीक है, तो पीटी आइलैंड लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिलेगा और ये क्या है, ये एक बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि यहाँ पे कोरल एटॉल आपको कहां पे देखने को मिलेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कोरल एटॉल्स की जब बात की जाती है कि कहां पे ये देखने को मिलेंगे, तो आपको ये कोरल एटॉल देखने को मिलेंगे लक्षद्वीप, अंडमान, गल्फ ऑफ कच्छ या बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका ओनली वन। ठीक है, ओनली वन इसका राइट आंसर। अब इसका ओनली वन राइट आंसर कैसे है? अगर हम सिंपली कोरल की यहां पे बात की करते, अगर यहां पे एटॉल अगर ना होता, अगर सिंपल कोरल की बात की जाती तो आपको लक्षद्वीप, अंडमान, गल्फ ऑफ कच्छ यहां पे आपको ये कोरल्स देखने को मिलते। लेकिन एटॉल्स की यहां पे बात की है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस तरीके से लक्षद्वीप की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो लक्षद्वीप कैसे आइलैंड है? कोरल आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। और लक्षद्वीप का आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से राउंड शेप आइलैंड्स लक्षद्वीप बने हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं को ही क्या बोला गया है? एटॉल। ठीक है, तो जो राउंड शेप, जब भी कोरल राउंड शेप्ड एक रीफ बनाते हैं उसको बोला जाता है एटॉल। तो लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेंगे एटॉल्ड शेप्ड आइलैंड। और भी आपको यहां पे देखने को मिलती है, जैसे बैरियर भी होता है। ठीक है, बैरियर रीफ आपने सुना होगा, किसके बारे में? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर। ठीक है, और ये अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे एटॉल क्या हो गया? राउंड शेप्ड कोरल ने जो शेप बनाई, राउंड शेप। बैरियर का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बैरियर की तरह एक शेप बनाई, उसको नाम दे दिया गया, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको जो कोरल्स देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में कहां पे, तो ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला ये वाला जो पोर्शन है यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे भी अगर कोस्ट आपसे पूछ ली जाए कि ये कोस्ट कौन सी है, तो कोस्ट आपको देखने को मिलेगी क्वींसलैंड कोस्ट। ठीक है, तो क्वींसलैंड कोस्ट आप में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ में ही आपको मैक्सिमम कोरल्स इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एटॉल्स की जब बात करेंगे तो यहां पे एटॉल्स आपको सिर्फ लक्षद्वीप के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे भी कुछ कोरल्स रीफ्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो बोला गया है कि भाई कोरल्स रीफ की फॉर्मेशन यहां पे इन पर्टिकुलर एरिया में कहां कहां पे देखने को मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कोरल एटॉल के बारे में। ठीक है, यहां पे पूछा गया है कोरल रीफ्स के बारे में। तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो कोरल्स जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर भी है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स तो आपको पता है पूरा का पूरा आइलैंड ही कोरल से बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है 1, 2, 3 एंड 4, मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो सारे यहां पे ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे करेक्ट है। देखो यहां पे आपने याद रखना है कि कोरल्स आपको देखने को मिलेंगे जो शैलो वाटर रहेगा, मतलब ज्यादा गहराई वहां पे नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट टेम्परेचर अगर रहेगा, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब है अगर 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है वाटर का, तो वहां पे कोरल सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा शैलो वाटर, मतलब ज्यादा गहराई में कोरल्स नहीं होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जहां पे फ्रेश वाटर होगा कोरल्स वहां पे भी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन में यहां पे दे दिया जाता कि सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे हमारी जो मेन रिवर्स है गंगा एंड यमुना रिवर, वो डेल्टा की फॉर्मेशन करती है, कि मतलब वहां पे फ्रेश वाटर ओशन के अंदर ऐड हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको कोरल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखना है। मॉडरेट सैलिनिटी चाहिए होती है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, शैलो वाटर चाहिए होता है, और वहीं पे कोरल्स सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो कोरल्स के बारे में इतना आपने याद रखना है, और लक्षद्वीप के बारे में कि वो पूरा का पूरा कोरल से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप के बारे में, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो लार्जेस्ट सिटी है इनमें से कौन सी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कवरत्ती। तो कवरत्ती लार्जेस्ट सिटी है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव आइलैंड, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा एंड्रोथ आइलैंड। ठीक है, तो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव आइलैंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है एंड्रोथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट सिटी तो वो कैपिटल है लक्षद्वीप की, द आंसर इज कवरत्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि है आपके पोर्ट ब्लेयर। ठीक है,
वो पूछा गया है कि किस पार्ट के अंदर ये बेसिकली लोकेटेड है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, पूछा जाता है कि भाई ये सबको पता होता है कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन उसी क्वेश्चन को और ज्यादा थोड़ा डीप किया जाए तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्वेश्चन बन रहा है कि भाई अंडमान निकोबार के अंदर है, ये हमें पता है, लेकिन अंडमान में भी कहां पे। देखो अगर हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अंडमान का, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंडमान को इस तरीके से पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपका है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर आपको यहां पे देखने को मिलेगा मिडल अंडमान, फिर आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है आपका साउथ अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान, ठीक है। तो अंडमान को इस तरीके से डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। कौन कौन से, नॉर्थ, मिडल, साउथ एंड लिटिल अंडमान। अब पूछा गया है यहां पे कि इनमें से अब पोर्ट ब्लेयर आपको कहां पे देखने को मिलेगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ अंडमान, यहीं पे आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। Which of the following is only active volcano not just in India but whole the South Asia? बोला गया है कि भाई कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इंडिया का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हैवलॉक आइलैंड, ग्रेट निकोबार, नॉर्थ सेंटिनलीज या फिर बैरन आइलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ये ना केवल इंडिया का बल्कि पूरे साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो यहां पे देखने को मिलेगा। स्वराज आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपको अंडमान निकोबार के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको स्वराज आइलैंड बोला जाता है, ठीक है, स्वराज आइलैंड इसको नाम दिया गया है, ठीक है। हैवलॉक आइलैंड, स्वराज आइलैंड इसको बोला गया है, ठीक है। तो मतलब जो आइलैंड्स थे अंडमान एंड निकोबार के, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि 21 जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार के, उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। उनके नाम रखे गए हैं बेसिकली जो परमवीर चक्र विजेता है हमारे, ठीक है। परमवीर चक्र विजेता कितने हैं, 21 है। उनके नाम पे ये डिसाइड किया गया है कि अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स के नाम होने चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता इंडिया के कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री एडमिनिस्ट्रेट्स कोको आइलैंड लोकेटेड अंडमान सी। देखो एक तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कोको आइलैंड कहां पे है, तो एक तो आंसर हो गया हमारा अंडमान सी, लेकिन ये पूछा है इन्होंने कि किस कंट्री के अंडर कोको आइलैंड बेसिकली लाई कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका म्यांमार, ठीक है। अगर आप देखते हो इसको कि कोको आइलैंड की लोकेशन कहां पे है, तो यहां पे अगर अंडमान है, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कोको आइलैंड कुछ इस तरीके से नॉर्थ के अंदर, ठीक है। यहां पे आपको कोको आइलैंड देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बनता है ये भी कि कोको आइलैंड की लोकेशन अंडमान से किस डायरेक्शन की तरफ है, तो आंसर आपका होगा कि अंडमान से नॉर्थ की तरफ कोको आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोको आइलैंड और डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड, तो इसका राइट आंसर तब भी होता म्यांमार। म्यांमार और इंडिया के बीच में ये डिस्प्यूटेड आइलैंड आपको देखने को मिलेगा कोको आइलैंड, लेकिन अभी के लिए जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा वो है म्यांमार के अंडर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार की जो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका सैडल पीक। तो सैडल पीक इसकी हाईएस्ट पीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर इसी को ही जिस तरीके से पोर्ट ब्लेयर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये पूछ लिया जाए कि सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार के किस पार्ट के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो है नॉर्थ, ठीक है। जो आपका नॉर्थ अंडमान है वहां पे। अभी आपने देखा कि अंडमान एंड निकोबार को, अंडमान को बेसिकली डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, 4 पार्ट के अंदर। अभी आपने देखा कि नॉर्थ के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है, मिडल, फिर साउथ, और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे लिटिल अंडमान, और इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ये आपका है निकोबार आइलैंड, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। और निकोबार की जी भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे निकोबार को भी कार निकोबार के अंदर डिवाइड किया गया है और ग्रेट निकोबार के अंदर, ठीक है, ग्रेट निकोबार के अंदर डिवाइड किया गया है।
अब देखो क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि आपको ये तो पता है कि इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है, मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो सबको पता है कि वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की जब लोकेशन पूछी जाती है तो ये भी पता है कि अंडमान निकोबार के अंदर है। लेकिन उसी क्वेश्चन को और डीप अगर पूछा जाए तो आपको देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट, ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट बात एक ही है, लेकिन यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली कहां पे है, तो ग्रेट निकोबार के अंदर ये देखने को मिलेगा। दूसरा, सबको पता है कि इनके बीच में हमें देखने को मिलेगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है अंडमान को निकोबार से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि किस पार्ट को, ठीक है, तो राइट आंसर आपका बनेगा कि यहां पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है किसको, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लिटिल अंडमान है और जो कार निकोबार है, ठीक है, निकोबार का जो नॉर्थ पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, उनके बीच में आपको ये 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। The अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सबमर्ज पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज कॉल्ड, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे आप देख सकते हो पूछा गया कि अंडमान एंड निकोबार सबमर्ज पार्ट है माउंटेन, किस माउंटेन के ये सबमर्ज पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अरकान योमा, पेगु, अक्साई चिन, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार जो पार्ट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, वो है आपकी अरकान योमा माउंटेन रेंज, ठीक है। ये माउंटेन रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये मान लो ये माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जब ये लैंड के ऊपर है, म्यांमार के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी, तब इसको अरकान योमा यहाँ पे बोला जाएगा। उसके बाद जब ये बे ऑफ बंगाल के अंदर इस तरीके से कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो आधे आइलैंड आपको देखने को मिलेगा वो सबमर्ज हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी हाइट अभी ज्यादा थी, अभी वो हमें ऊपर देखने को मिलते हैं, और उसी को ही हमने नाम दिया है अंडमान एंड निकोबार। ऊपर आपको देखने को मिलेगा अरकान योमा, और जो वाटर वे से हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तियान शान के बारे में याद रख सकते हो कि ये सेंट्रल एशिया के अंदर आपको ये माउंटेन देखने को मिलता है, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे, ठीक है। तो अब ये हमारा अंडमान कंप्लीट होता है, और निकोबार जो हमारे आइलैंड्स ग्रुप से बेसिकली वो कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।